नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय किसानों का हल्ला बोल। हरियाणा बॉर्डर पर इस समय तनाव की स्थिति, वो स्थिति क्यों है? किसान और प्रशासन आमने-सामने है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बॉर्डर सील है, तो ऐसे में व्यापार भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। ऐसे में किसानों के द्वारा 40 दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से शंभू बैरियर को सील कर दिया गया, किसानों को वहां पे रोक लिया गया, तनाव की स्थिति पैदा हुई, दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुए, तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगाई गई जिसके द्वारा अथरू गैस जो है वो किसानों के ऊपर चलाए गए, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कई किसानों को जो है हिरासत में ले गए। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा में और जो बाकी की स्टेटों से जो किसान जो शंभू बैरियर का रुख कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनको डराया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट जो है किसानों के वो बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में इस इंटरनेट सेवा जो है वो भी बंद कर दी गई, धारा 144 लगा दी गई है। तो तमाम स्थिति को देखते हुए इस समय जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। किसान जो है वो सीधे तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हर हाल में करेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। और आपको बता दें कि आज एक तीसरे राउंड की जो मीटिंग है वो केंद्र के साथ किसानों की होने जा रही है, जिसमें किसान जथेबंदियों के जो नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे, पंजाब के सीएम भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि केंद्र के साथ जो है किसानों की सहमति बने और ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो। लेकिन सीधे तौर पे किसानों का ये कहना है कि जो वादे हमसे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते किसान एक बार फिर से दिल्ली के कूच करने के लिए मजबूर है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से बैरियर जो है वो बॉर्डर सील कर दिया गया, तो व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। और आज किसानों के द्वारा एक और नया ऐलान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने ये कहा है कि वो 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर लोगों को जो है कहीं न कहीं इससे प्रभाव पड़ेगा, लोग जो है परेशान होंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता मनराज सिंह हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी है और आम आदमी पार्टी से जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूँगा, लेकिन उससे पहले मनराज जी हमारे साथ हैं, किसान नेता। मनराज जी क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई, तनाव की स्थिति को देखते हुए लोगों के अंदर अब जो है डर का माहौल है, कि पता नहीं शंभू बैरियर पे क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है किसानों के ऊपर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि 40 दिन पहले किसानों ने जो है वो मॉक ड्रिल की थी, रिहर्सल बकायदा की थी। और पंजाब में 30 बार और 10 बार हरियाणा में इस प्रदर्शन को लेकर जो है रिहर्सल की गई और 40 दिन का राशन लेके किसान निकले हैं। ये कहा जा रहा है एजेंसियों के द्वारा कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किसानों ने ये इस तरह का आंदोलन छेड़ा है, ताकि जिस तरह का जो अभी माहौल है, तनाव की स्थिति है, तो ऐसे में डर का माहौल भी है। क्या कहेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये बात किसानों को टारगेट करके बताई जा रही है कि किसानों ने इस तरह से किया है। क्या कहेंगे सर? नमस्कार सर। देखिए जी, सर, ऐसा है कि बातचीत अब सरकार ने तब शुरू करी है जब किसान जथेबंदियां और किसान है जो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। ये बातचीत जो जी, आज के दौर में हो रही है, जो ये मीटिंग सर जब 2 मंथ पहले हमने ऐलान किया था दिल्ली मोर्चे का, जी। तब होती, तब सोल्यूशन निकालते। सरकार ने सीरियस पहले लिया ही नहीं। अब सरकार बार बार मीटिंग की बात करती है। 2 साल 3 महीने हो गए, एक भी मीटिंग एजिटेशन पोस्टपोन के बाद सरकार ने नहीं की। सरकार इस मसले को सीरियस कभी लिया ही नहीं, किसानों को सीरियस लिया ही नहीं। कारपोरेट की सरकार है, कारपोरेट के आज पैसे आज होते जो हैं। मीटिंग रखी है बलराज जी, जो आज की मीटिंग है उससे कितनी उम्मीदें हैं? क्या उसमें सहमति बनेगी? क्या कोई ऐसी रास्ता निकलेगा जिससे आंदोलन खत्म हो? अच्छा देखिए, उम्मीद हमेशा वो, हमारा कोई जी, ऐसा मन में है नहीं कि हम, हमारी कोई अड़ी है अभी हम बॉर्डर पार करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। हमारी कोई अड़ी नहीं है और ना हमारी अड़ी इस पर है अभी हम बैरिकेड तोड़ेंगे। हमारी तो ये डिमांड है अभी, जो आपने मांगी हुई डिमांड्स हैं, जो मानी हुई हैं, उसको लागू कर दे सरकार। चाहे वहां से ऐलान करके सरकार
सरकार जो भी है लीगली डॉक्यूमेंट सारा कुछ कंप्लीट कर दे तो हम एजिटेशन नहीं करना चाहते। सरकार सीरियस ले, सरकार जब सीरियस होती तो सर अब इतना समय बाद फिर किसानों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। हमने तो फिर भी सड़क कोई नहीं रोकी, जो हरियाणा सरकार है वो ही सब कुछ कर रही है। और आपने देखा पिछले 2 दिन से जैसे जबर हो रहा है किसानों पर, जैसे अथरू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, जैसे पक्की गोली लगाई जा रही है, 12 बोर के राउंड के फायर हुए हैं। ऐसे में अब हम अपने देश के लोगों पर ऐसा अत्याचार करना कहाँ तक जायज है? एक बात बातचीत को कहती है सरकार और दूसरी बात किसानों पर जबर हो रहा है, लगातार जबर हो रहा है। कल कनौरी बॉर्डर पर पूरा जबर हुआ, शंभू बॉर्डर पर भी अब बलराज भी जी, जबर अगर जारी आज है। की मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता, नहीं सहमति बनती, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? और सबसे बड़ी बात है कि जो शंभू बॉर्डर की हम बात करें, वहां पे इस समय स्थिति क्या है? सर देखिए, हमने दिल्ली चलो की कॉल दी थी, किसान जथेबंदियां समेत हमारे, हमने दिल्ली चलो की कॉल थी। हमारी वही कॉल लागू है। हम नहीं चाहते, हम सर पीसफुली जा रहे हैं, हमारा एजुकेशन करने का अधिकार है और हम डिमांड हमारी मांगे मानी जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो हमारा हक के लिए संघर्ष करने का हमें दिया जाए, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। हमने तो कभी सड़क नहीं रोकी, ये सरकार रोक कर खड़ी है हमें, हरियाणा सरकार। हम दिल्ली जाएंगे। चलिए, किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि हम हर हाल में दिल्ली जाके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन बातों को लेकर, जो मांगे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर ऐसे क्या कारण है जब सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन रही। क्योंकि जिस तरह के हालात है वो तनावपूर्ण है, तो ऐसे में आम जनजीवन जो है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान है क्योंकि हाईवे बिल्कुल बंद है, तो आज रेल रोको आंदोलन भी जो है वो किया जाना है। जसतेज जी हमारे साथ है। जसतेज जी, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कि पंजाब की सरकार कहीं ना कहीं असफल हुई है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से पंजाब बॉर्डर पर जो है शंभू बैरियर पे जो हालात है, तो ऐसे में पंजाब सरकार जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई, वहां पर जो है सीधे तौर पे किसानों की मदद नहीं कर पाई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार किसानों के साथ है, लेकिन उनका कहना है कि कहाँ है पंजाब के सीएम? पंजाब को छोड़कर वो बाहर की सैर कर रहे हैं। पंजाब में इस समय किसानों के साथ खड़ने की जरूरत है, लेकिन वो केजरीवाल के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जजवीर जी, देखिए, जिस हालात में अभी किसानों का ये संघर्ष चल रहा है, बहुत ऐसी ताकतें हैं, जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट या कांग्रेस के बयान या बीजेपी के बयान या किसी और पार्टी के बयान, इस वक्त बहुत ऐसी ताकतें लग जाएंगी कि किसी भी तरीके से जो किसानों की डिमांड सेंटर के खिलाफ है वो उसको लेके जो सी रवायती पार्टियां हैं वो अपनी तरफ कैसे खींच ले उन वोटों को। तो मेरी तो इस वक्त यही रिक्वेस्ट है सभी को कि ये सियासत का टाइम नहीं है, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई भी पार्टी है, ये सियासत का टाइम नहीं है। किसान जो सी एक अपने आप में एक जमात है, और किसान जमात को कोई भी ये ना समझे कि उनको पता नहीं है कि कौन कहां पे खड़ा है। किसान, देखो, देर एक एजुकेशन और लिटरेसी दो अलग अलग वर्ड है। लोग कई बार इनको ना एक जैसा समझते हैं। लिटरेसी होती है आपको डिग्रियां लेने से, और एजुकेशन होती है अपने हक हकूक और अपने एनवायरमेंट, आपके आसपास क्या चल रहा है उसकी जागरूकता से। तो चाहे किसान बहुत पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं, ये बात नहीं है। बात यह है कि किसान जागरूक है, उनको अपने हकों के बारे में पता है। तो आज कांग्रेस ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देती रहे, मैं इस बात को डिफेंड करने नहीं आया, मैं आज किसान की बात करने आया। तो अगर पंजाब सरकार का, वैसे आप देखिए, इलाज फ्री कर दिया है। कल और आज 2 दिन से लगातार हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर, उन्होंने अपनी बाकी मीटिंग्स कैंसिल करके बॉर्डर एरिया के सारे अस्पतालों में फिर रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार को इन्होंने कहा कि स्टेडियम जो सा उसको जेल बना दो, सेंटर ने कहा। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मना कर दिया।
हालांकि देखो मुझे ये बातें करनी पड़ रही है, मैं ये बातें आज करने नहीं आया था क्योंकि आज किसानी मुद्दा है, पर क्योंकि आपने सवाल किया तो मेरे को कुछ ना कुछ इस मामले में बोलना वाजिब है और जरूरी है। पर हाँ, साथ के साथ अगर हम बीजेपी का देखें, आप ये देखिए कि आज मनजिंदर सिरसा जी कैसे बयान दे रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मनजिंदर सिरसा जी आज आके कह रहे हैं कि वो आज पहले किसानों में उन्होंने संघर्ष किया, फिर आज बीजेपी के नेता बन गए हैं और उनके मुंह से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं कि किसानों आज सारा देश तुम्हें आतंकवादी समझ रहा है, ऐसी बातें कहलवा रहे हैं उनसे। आप बताइए कि एक सिख कौम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी किसके द्वारा? एक खुद ही सिख लीडर के द्वारा जो आज बीजेपी में है। ये किस टाइप की ये सियासत चल रही है? क्या किसान बात से सहमत हूँ जसतेज जी, आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि सियासत एक नए जो है मोड़ पर आगे खड़ी हो चुकी है, क्योंकि किसान एक तरफ है, सियासत एक तरफ है, प्रशासन एक तरफ है, तो ऐसे में जोर जबरदस्ती भी एक तरफ है। क्योंकि जिस तरह की तनाव की स्थिति है जिसको लेकर आज हम चर्चा करें कि जो हालात पैदा हुए हैं आखिर उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि किसान तो अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पे है। वो चाहते नहीं अपना घर बार छोड़कर सड़कों पे बैठे, लेकिन मजबूरी कहा जा रहा है, क्योंकि एमएसपी पर गारंटी अगर सरकार देती है, क्योंकि ये बात मानी गई लेकिन वो गारंटी पूरी ना होने के चलते किसान खफा है। एक बार फिर से जजबीर जी, ये गारंटी, माफ करना इससे पहले आप अजय जी की तरफ आए, ये गारंटी तो 2014 में जब मोदी जी ने सरकार बनाई थी विकास के घोड़े पे चढ़ के, तब उन्होंने ये गारंटी दी थी। उन्होंने तो खुद कहा कि उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी एज अ सीएम, उस कमेटी ने रिपोर्ट जाके मनमोहन सिंह जी को दी थी। उस रिपोर्ट के अंदर बकायदा है, तब से वादा किया हुआ और अभी तक पूरा नहीं किया। बाकी मैं बाद में मैं बात से सहमत हूँ, गारंटी तो दी गई लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं की गई। अजय कुमार जी श्रोमणी अकाली दल से बात साथ में, अजय जी क्या कहेंगे? श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी कही जाती है, पंथक पार्टी कही जाती है, खेतरी पार्टी कही जाती है पंजाब की, लेकिन ऐसे में पंजाब आपके जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने पंजाब बचाओ यात्रा शुरू की थी, जिसको स्थगित कर दिया है कि किसान आंदोलन के साथ वो खड़े हैं और ऐसी कोई भी रैली नहीं करेंगे। ये आपके द्वारा नहीं है, ये कांग्रेस के द्वारा भी ये कहा गया कि हम भी अपनी रैली जो है नहीं करेंगे, चुनावी रैली नहीं करेंगे, हम किसानों के साथ है, पहले किसानों के साथ खड़े होंगे, उसके बाद जो है कुछ फैसला लिया जाएगा। तो यानी कि सीधे तौर पर सियासत भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर है कि किसान आंदोलन है, हर एक पार्टी चाहती है कि इसका भरपूर जो है फायदा लिया जा सके। क्या कहेंगे जी जजबीर जी? ऐसा है कि आज जो तीसरे दौर की मीटिंग शुरू हो रही है शाम को सेंटर के मिनिस्टर्स और स्टेट के किसानों के साथ, उसमें हमारे माननीय सीएम साहब भी शिरकत करेंगे। देखिए, इससे पहले जो 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं वो बेनतीजा रही हैं कुछ कारणों से, और आज तीसरे दौर की है। हम सभी को यही उम्मीद है कि आज हमारे किसान भाइयों के हक की बात होगी और आज उनके मन को शांति मिलेगी। शायद इस मीटिंग के बाद ये आंदोलन उनको ना करना पड़े, हम यही आस करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। अब दूसरी बात देखिए, पंजाब के जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए पंजाब सबसे पहले अहमियत रखता है, किसान अहमियत रखते हैं, क्योंकि किसान है तो पंजाब है। तो दूसरी चीज ये कि आज हमारे माननीय प्रधान जी ने, सुखबीर बादल जी ने अपनी पंजाब बचाओ यात्रा जो स्थगित कर दी है, उनका भी यही एक मेन कारण है कि वो ये चाहते हैं कि किसानों का जो मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग भी है अकाली दल की, उसमें भी किसान नेताओं को इनवाइट किया गया है। उसका शाम तक हमें वो भी आउटपुट मिल जाएगा कि इस मीटिंग में किसानों के प्रति क्या क्या फैसले लिए गए हैं। अब दूसरी चीज ये कि किसानों के साथ जैसे सारी पार्टियां खड़ी हैं, जैसे श्रोमणी अकाली दल के तो कल चंदू माजरा जी राजपुरा भी गए थे, उन्होंने किसानों के साथ मीटिंग भी की है, घायल किसानों का हालचाल भी पूछा है, उनको हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया। तो श्रोमणी अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, खुद किसान पार्टी है, और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बाकी हम केंद्र से यही विनती करते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए और ये धरना आंदोलन जो है वो खत्म किया जाए, क्योंकि किसान जब तक यहाँ बैठेंगे तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सारा नुकसान होगा, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजों का। कि किसानों की बातें माननी चाहिए सरकार को, लेकिन ये कैसा आंदोलन है कि कैसा
ये अत्याचार है कि आंदोलन शांतमय ढंग से चल रहा है। हालांकि वहां पे आंदोलन नहीं करना था किसानों को, वहां जी जी से सिर्फ जी गुजरना था, वहां से अपना काफिला दिल्ली की तरफ लेके जाना था, लेकिन वहीं पे जी रोक सर। दिया गया। और वहां पे रोकने के बाद उनके ऊपर गोली चला दी गई, अश्रु गैस चला दिए गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, बड़ी बड़े पत्थर वहां पर रख दिए गए। तो ये चीज जो अगर पूरी देखी जाए तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेके खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, क्या इसके पीछे कारण क्या था, क्यों रोक दिया गया? देखिए, आज इससे पहले जो किसान भाइयों का आंदोलन था, तब शायद सेंटर की गवर्नमेंट को ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना उग्र हो सकता है। इस बार उन्होंने अपनी कुछ तैयारी एक्स्ट्रा कर ली है। अब देखिए, किसानों ने तो पहले भी शांतमय करा था और शहीदियां भी दी हैं। आज ये लोग फिर जब सड़कों पे निकले, अपना घर बार छोड़ के निकले हैं और वहां बहुत शांतिपूर्वक ये लोग कूच करना चाहते हैं दिल्ली को, लेकिन शंभू बॉर्डर पे इनको रोक लिया गया, और जो रोका गया है वो पंजाब की सरहद के अंदर आता है। और वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या कोई और फोर्सेस जो भी लगाई हैं, वो देखिए, वो जो एक्सपायर हो चुके हैं गोले, वो इनके ऊपर आंसू गैस के फेंक रहे हैं। अभी काफी लोगों को इंजरी हुई है, मोर देन 60 को लोगों को। इसमें एक हरपाल जी हैं पंगू साहब, उनकी तो एक आंख ही प्रॉपर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब बताइए, वो इंसान जिसकी पूरी इस बड़ी जवानी में आंख ही चली गई है, बताइए उसका जिम्मेदार कौन? हरियाणा सरकार है। ये हाँ किसानों के ऊपर अत्याचार तो है ही, दूसरी तरफ जो हाँ हमारे मीडिया के दोस्त हैं, हमारे मीडिया के जो कर्मचारी वहां पे कवरेज के लिए गए हैं, तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनके ऊपर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, जिसके चलते मीडिया भी ये सवाल खड़े करे कि आखिरकार ऐसे हालात क्या है, क्या हम टेररिस्ट हैं जिस तरह से हमारे ऊपर इस तरह से कमेंट किया जा रहा है? जसतेज जी, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। मेरे पास एक सर रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो है सीधे तौर पर ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है, और कोर्ट में ये मामला पहुंचने के बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों, कोर्ट ने ये सवाल किए हैं कि आखिर क्यों किसानों को रोका गया। किसान हरियाणा में प्रदर्शन तो नहीं करने चाहते थे, वो आगे जाना चाहते थे, उनको रोक लिया गया। क्यों रोका गया? और जिस तरह से उनके ऊपर तनाव की स्थिति, उनके ऊपर जो है गोलियां चलाई गई और उनको जो है लाठीचार्ज कर दिया गया, हिरासत में लिया गया। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए जबकि वो शांतमयी ढंग के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे थे? जसतेज जी। देखिए, कोर्ट में आज भी सुनवाई अभी चल ही रही है साथ के साथ, जैसे जैसे हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। तो कोर्ट ने तो देखिए, अच्छी बात है उन्होंने अगर ये टिप्पणियां की हैं, बट जो ये आंदोलन है, क्या ये सिर्फ आज कोर्ट या एक रूलिंग पार्टी या किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है? आज बात ये है, ये एमएसपी का जो मुद्दा है, ये क्यों इतना जरूरी है कि भी इसके अंदर चाहे कोई भी हस्तक्षेप करे, कोई भी इंटरवेंशन करने की कोशिश करे, उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि देखो कोर्टों के अंदर कई बारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेट पिटिशंस भी डलती हैं। तो ये आजकल एक नया तरीका स्टार्ट हो गया है। अब कल को अगर कोई ऐसी टिप्पणी आ जाए जो किसानों के खिलाफ हो जाए, अभी तो ये वाली टिप्पणी जो सी आई है, ये सेंटर के खिलाफ आई। अब इसको कितना नोएडा बेस्ड जो उनसे चैनल्स हैं, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, कितने चैनल्स ने चलाई है? मेरे को तो, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं आया। बट अगर कल को कोई टिप्पणी बाई चांस किसानों के खिलाफ आ गई, तो वो ये बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो आज हमें ये देखना है कि भाई जो डिमांड्स की गई हैं किसानों ने, क्या वो जेन्युइन है? पहली बात, अगर जेन्युइन है तो उसके ऊपर रजामंदी हुई थी पहले कि नहीं हुई थी? ये दो बातें मेन है। डिमांड सबको पता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उसके बाद ये भी पता है कि ये मानी गई थी एक बार ही नहीं, दो बार ही। क्या वो क्यों? क्योंकि 2014 में जब विकास के घोड़े पे बैठ के मोदी जी आए थे, तब उन्होंने कई जगहों पे कही थी ये बात कि हाँ जी, एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। और जो 2 साल पहले बैठे थे, तब भी उन्होंने आके इस बात के ऊपर सहमति दी थी कि भी हाँ, हम उसके ऊपर बैठ के बात करेंगे, पर 2 साल गायब ही हो गए। आप देखिए, एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को ये क्यों इस वक्त अच्छी बात है दिया गया भारत रत्न, पर उनकी बेटी वो खुद ही ये कह रहे हैं और सारे कह रहे हैं कि असली तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट तब थी जब स्वामीनाथन जी की जो सोच है, आपने दे तो दिया भारत रत्न, पर उनकी सोच के कारण दिया ना आपने भारत रत्न, तो उनकी सोच को क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रही सेंटर? ये सवाल है। और दूसरी बात ये, अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। डिप्टी सीएम है ये यूपी के ब्रजेश पाठक, इनका परसों का बयान है। उन्होंने स्वामीनाथन जी के बारे में देखिए क्या है
क्या बोला उन्होंने? क्या जब उनसे पूछा गया कि भारत रत्न उन्होंने दिया है, तो उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महान कार्य किए और पूरे विश्व में, और वास्तव में भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। तो आप ये देखिए बीजेपी की हालत कि स्वामीनाथन जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो उनको पता ही नहीं है, और वो यूपी के हैं। ऐसा नहीं है कि वो असम स्टेट से हैं या कहीं से हैं कि भी उनको स्वामीनाथन जी का पता नहीं है। यूपी का वेस्टर्न यूपी जो सा वो एमएसपी बाउंड है और उनको यही नहीं पता। तो ये फिर पता लगता है कि अगर भारत रत्न दे रहे हैं, क्या उसके पीछे भी सियासत है? अगर किसानों को रोका जा रहा है, आप देखिए इस वक्त नोएडा बेस्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जो उनसे लोग हैं वो क्या स्टेटमेंटें दे रहे हैं, और उन सब की स्टेटमेंटें के तीन ही इंग्रेडिएंट है। एक ये कि ये सियासत से प्रेरित है, एक ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दे रहे हैं। और मेरी बात सुनिए, अगर लॉ ऑर्डर की वाकई में सिचुएशन किसानों ने की होती तो कोई वीडियो तो होती, वो वीडियो तो है नहीं नोएडा बेस्ड चैनल के पास। वो सिर्फ वो क्या करते हैं, बीजेपी स्टेटमेंट देती है। अब मनजिंदर सिंह साहब पौना घंटा वो भाषणबाजी करते रहे एक निजी चैनल को। निजी चैनल ने आगे एक सवाल नहीं पूछा, अरे भाई क्या हो गया ये, आप पूछो तो सही कि ऐसे बयानत क्यों कर रहे हैं। यहां पर किसानों ने तो एक ड्रोन कल कैसे उन्होंने उखाड़ फेंका, पतंग से, पतंग की उन्होंने पतंगबाजी से उन्होंने ड्रोन गिरा दिया। और ये क्या, ये आप देखिए कि कितने शांतिपूर्वक वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं आप हम पे गोले फेंको, हम पतंग से उसका मुकाबला करेंगे। आप बताइए अब इसके अंदर किसानों का फॉल्ट कहां पे है? अपनी जायज मांगी मांग रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब एक तरफ पूरी चीजें और दूसरी तरफ से ये कहा जाए कि हम तो भाई प्यार से जवाब देंगे, और ये किसानों के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर लड़ाई हमारी जो है वो विचारों की जो है नहीं है, हमारी मांगों को लेकर है, किसी तरह से मतभेद नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो सुनना ही नहीं चाहती। हालांकि ये तीसरे राउंड की आज मीटिंग चंडीगढ़ में होनी है, 5 बजे का समय है, तो देखेंगे कि उस पर सबकी निगाह है कि आने वाले समय में उस पर क्या सहमति बनती है। किसान आंदोलन यहाँ पे समाप्त होगा या इसकी रूपरेखा और बदलेगी। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, वैसे में हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो जिस तरह की स्थिति है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो है सीधे तौर पर कहें तो केंद्र के अनुकूल नहीं है? जिस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन जो अभी हालात है, तनाव की स्थिति है, गोलियां चल रही हैं, किसानों को दबाने की कोशिश है, और इस तरह से किसान लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि भी इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि सीधे तौर पर चुनाव के समय पर इस तरह का जो सामने आना तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है? बिल्कुल सर, देखिए ऐसा है कि ये जो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं अपना या आंदोलन कर रहे हैं, ये तो बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जो कि एक्सपायर्ड गोले हैं। उसके अलावा एक SLR का गोला भी छोड़ा गया है जो कि मतलब अलाउड ही नहीं होता, वो फौज का होता है। तीसरी चीज, इनके ऊपर वाटर कैनल में केमिकल मिला के डाला जा रहा है जो कि स्किन के लिए काफी हार्मफुल है। उसके अलावा इनके ऊपर पत्थरबाजी भी हुई है, लाठीचार्ज भी। अभी ये देखिए पंजाब की सरहद से ही वो 20 से 30 लोगों को उठा के ले गए हैं अंबाला। अब ये भी कहाँ तक वाजिब है कि हमारी स्टेट में किसान अभी हैं और हमारे ही उसमें है, प्रोटेक्शन में है, लेकिन हमारे ही स्टेट से वो लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, उनके वो चोटें लग रही हैं। मैंने देखा कई लोगों को बहुत सारे इंजरीज हुई हैं, आंख में लगी है, कईयों के टांके वगैरह भी लगे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब देखिए ये चीज यही नहीं रुक रही है। अभी उनके उन्होंने कहा है किसान नेता ने कि हम लोग शाम तक बिल्कुल शांति में ही बैठे रहेंगे पहले, जब तक मीटिंग का हमारे पास कोई नतीजा नहीं निकल आता है। अगर तो ये नतीजा उनके फेवर में जाता है तो ये सब कुछ ठीक है, और अगर ये नहीं जाता है तो ये देखिए लगता है कि ये कुछ बिगड़ने वाला माहौल है। अभी देखिए उनका एक नया रूप भी आ गया। अब उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को बाधित करना शुरू कर दिया है, टोल प्लाजा को करना शुरू कर दिया है। आपको कुछ आंकड़े में शेयर कर देता हूँ कि लास्ट टाइम जब ये प्रोटेस्ट हुए थे तो रेलवे को अराउंड 2200 करोड़ प्लस का नुकसान हुआ था और NHI को 3400 करोड़ प्लस का कुछ नुकसान हुआ था। तो देखिए देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट तो पहुंच ही रही है। तो इससे बेटर है कि हमारी सेंटर की सरकार किसान नेताओं के साथ बैठ के
उनका ये सोल्यूशन निकाले, ताकि ये बार बार उनको ये सब ना करना पड़े सर। बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा और इसका सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है कि जिस तरह की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में आम लोग भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि एक तरफ तो रोड ब्लॉक है, अब रेल भी रोक ली जाएगी तो लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है कमर्शियल तौर पर पूरी मुकम्मल तौर पर बंद है, तो ऐसे में व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि व्यापार तो उसके कारण ही पूरे का पूरा एक चलता है, लेकिन ऐसे में व्यापार बंद हो जाना तो लोगों को परेशानी अब आनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सर, देखिए आपको सबको ही पता है कि एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ इंटरनल व्यापार होते हैं। अब हमारा हरियाणा के साथ भी होता है, हमारा दिल्ली के साथ भी होता है, और कोई एक दो चीजों की सभी चीजों का होता है। अब जब हमारे रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, हमारी रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो चुके हैं, तो व्यापार के ऊपर तो अंडरस्टूड है कि इफेक्ट पड़ेगा ही, कि चीजों के दाम बढ़ेंगे, चीजों की कमी आएगी, तो इसकी सारी की सारी परेशानी जो है वो लोगों के ऊपर ही पड़ेगी। अभी टोल NHI जो टोल प्लाजा बंद हो जाएंगे, उसका भी आपको पता है आर्थिक तौर पर भी नुकसान होगा। अब इसके साथ एक चीज और नई ऐड हो गई है कि जो पेट्रोल एसोसिएशन है उसने भी बोल दिया है कि हम लोग आज 15 तारीख को पेट्रोल ही नहीं खरीदेंगे, कल 16 को है हम हड़ताल पे जाएंगे। उसके साथ साथ किसानों का भी कल भारत बंद का असर दिखेगा। तो ये हर चीज जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये लोगों किसानों को तो जो परेशानी आनी है, जो आम पब्लिक है जिनकी डेली यूटिलिटीज नहीं पूरी होंगी, उनके लिए भी दिक्कत वाली बात है। अब इन्होंने 22 तारीख को एक मुकम्मल हड़ताल का भी पेट्रोल एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि इनके मार्जिन की कुछ दिक्कत आ रही है। तो देखिए कोई ना कोई चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी तो होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन सारी इफेक्टेड हो जाएगी, तो हमारे यहाँ की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो लोग हर चीज सर उसके जुड़ी हुई है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपके खाने पीने की चीजें हो। है तो सीधे तौर पे लोगों को इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आए, लोग भी कहीं ना कहीं से परेशान हो गए। मनराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। मनराज जी, महापंचायत 17 फरवरी को राकेश टिकैत ने बुलाई है और ये कहा है कि दिखाई देंगे और एक जोर लगा के सरकार को जो है वो हिलाया जाएगा, सरकार को बताया जाएगा कि किसानों की एकता क्या है। क्या कहेंगे मनराज जी? हाँ जी सर, बोलिए, रिपीट करिए क्वेश्चन। 17 फरवरी को सर महापंचायत राकेश टिकैत ने बुलाई है और एक कहा है कि किसान जथेबंदियां उस महापंचायत में जो है वो भाग लेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये कहा गया पहले कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद है, जथेबंदियां एकजुट नहीं है, लेकिन ऐसे में अब महापंचायत का आह्वान, क्या कहेंगे? देखिए, सभी जथेबंदियां एक हैं, हमारी मांग डिमांड्स एक हैं। हमारा कोई किसी तरीके का आपसी इस मसले पर, इन डिमांड्स पर मतभेद नहीं है। जैसे अभी अपना अपना विचार होता है, एजिटेशन करने का तरीका होता है। हमने दिल्ली चलो की कॉल दी है, सभी दिल्ली आएंगे सर, सभी एक हैं। एजिटेशन वक्को वक्रे हो रहे हैं। पंजाब में भी आज ट्रेन को रोका गया है और टोल प्लाजे फ्री किए गए हैं, और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे जैसे एजिटेशन आगे बढ़ेगा, जे भारत में जो जबर भाजपा सरकार जिन जिन स्टेट्स में कर रही है, मध्य प्रदेश में हमारे किसान बहुत से अरेस्ट किए गए हैं और नजरबंद भी किए गए हैं घरों में, ऐसे ही कर्नाटक में हुआ है। महापंचायत का एजेंडा क्या है? महापंचायत का एजेंडा क्या है सर? महापंचायत क्यों बुलाई गई है सर? उन जो डिमांड्स सरकार मान चुकी है उनको लागू करने के लिए जो भी जथेबंदियां अपने अपने तरीके से एजिटेशन कर रही हैं, वो उसका ही एक ऐसा महापंचायत है। चलिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा शांतमयी ढंग के साथ प्रदर्शन है, लेकिन अगर ऐसा है तो एग्रेसिव मोड पे क्यों है किसान? क्यों रेल रोको आंदोलन कर दिया गया? क्यों रोड पर इस समय तनाव की स्थिति है? अगर आपका शांतमयी ढंग के साथ में प्रदर्शन है तो अपनी बात रखिए, लेकिन जिस तरह से अब रेल रोको आंदोलन चला दिया गया, व्यापार पे असर है, लोग परेशान है ना सर इस पे? देखिए, हमारा आंदोलन शांतमयी है। जो जबर डाला जा रहा है, हरियाणा सरकार जबर कर रही है किसानों के साथ। हम जो जबर कर रहे हैं तो सबर से हम उसे मुकाबला कर रहे हैं। हमारे
किसान साथी घायल हो रहे हैं, लगातार उनको अश्रु गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। चलिए, लगातार किसानों का ये कहना है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार जो है वो उनकी बातों को नहीं मान रही, उनकी मांगों को नहीं मान रही, जिसके चलते लगातार जो किसान है वो शंभू बैरियर पर जो है कैंप लगा के वहां पर बैठे हुए हैं। धरना लगा दिया गया है। हालांकि ये धरना दिल्ली में लगना था, किसानों के द्वारा दिल्ली कूच किया जाना था, लेकिन उसके बीच ही किसानों को शंभू बैरियर पर ही हरियाणा पुलिस के द्वारा, हरियाणा प्रशासन के द्वारा जो है जो है फोर्सेस के द्वारा वहां पे रोक दिया गया। तो उसके बाद किसान भी कहीं ना कहीं अग्रेसिव मोड पर दिखाई दिया और ये सवाल खड़े करते नजर आए कि भाई हमने तो दिल्ली कूच करना था, लेकिन ऐसे में हमें क्यों रोक दिया गया, जबकि हमारा आंदोलन जो है वो शांतमय ढंग के साथ था। ऐसे में अब जो है जिस तरह की स्थिति जो सामने आ रही है और बीते 3 दिन से ये तनाव की स्थिति है बैरियर पे, इस समय जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और किसान आमने सामने है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की तनाव की स्थिति है दोनों ही पक्षों के द्वारा जो है पथराव भी किया जा रहा है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि हम पथराव नहीं कर रहे, जो है सीधे तौर पर जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनके ऊपर अटैक कर रही है, उनके ऊपर गोले चला रही है, थ्रू सेल से गोले चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलीबारी की जा रही है, उनको आगे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम बातों को देखते हुए किसानों का ये कहना था कि हमारे ऊपर अत्याचार होने के बावजूद हम मीटिंग के लिए तैयार है, क्योंकि आज जो मीटिंग बुलाई गई चंडीगढ़ में 5 बजे मीटिंग होनी है, जिसमें उच्च अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री और पंजाब के सीएम भी शामिल होंगे। और इस बात को लेकर बात होगी कि जो आगे की जो आपका आंदोलन है वो किस ढंग से किया जाएगा। या तो ये आंदोलन समाप्त होगा या आगे बढ़ेगा, अगर आगे बढ़ेगा तो किन शर्तों पे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है सवाल किसान भी करते आए और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि आखिर किसानों को क्यों रोका गया है? उसके पीछे कारण क्या है? हरियाणा सरकार इसका जवाब दे कि आखिर किसानों ने जो आंदोलन दिल्ली करना था, उन्हें यहाँ पर क्यों रोक दिया गया? और रोका गया है तो किस शर्तों पे रोका गया है? तमाम बातों को लेकर जो है कहीं न कहीं अब किसान भी सवाल खड़े करते नज़र आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो करना नहीं चाहते। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।